नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही सुंदर सी कविता नदी यहाँ पर। पहले एक बार इसका पाठ हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद शब्दार्थ का विवेचन करेंगे। नदी यहाँ पर मूर्ति है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है। खेल खेलती लुक्का छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमे धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्ताई। तो आइए पहली 4 पंक्तियों पर विवेचन करें, विचार करें। नदी यहाँ पर मूर्ति है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। ये द्व्यर्थी शब्द हैं। द्व्यर्थी मतलब 2 तरह के अर्थ हैं। कवि की भावना है, डॉक्टर श्री प्रसाद जी की ये रचना है। डॉक्टर श्री प्रसाद जी चाह रहे हैं कि हमारा जो जीवन हो वो नदी से प्रेरित हो। क्या प्रेरणा हम लें नदी से? कि नदी चलते जाती है और चलते चलते सागर को पा जाती है, सागर में विलीन हो जाती है। तो हमारा लक्ष्य जो है वो सागर में विलीन होना है। और सागर क्या है? तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। हम ऐसे काम करें कि हम परम ब्रह्म परमेश्वर में जाकर विलीन हो जाएं, यानी हम अच्छे काम करें। क्योंकि जो गंदे काम करते हैं, जो बुरे काम करते हैं ज़िंदगी में, वे तो फिर से उसका हिसाब चुकाने के लिए उससे भी निम्न योनि प्राप्त करके अगला जन्म लेकर यहीं फंस जाते हैं। तो ये इस तरह की चर्चा जो है ये छिपित रूप में उन्होंने की है, स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं की है। लेकिन उन्होंने संदेश दिया है कि हम पढ़ाई लिखाई, दैनिक सांसारिक भोग इत्यादि जो काम है उसको करें, और जो आध्यात्मिक पथ है हमारा उसका रास्ता भी हम तय करते रहें। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। तो जो लंबी राह मिलती है नदी को, और लंबी राह मिलता है हमें भी अपने जीवन में। बहुत कुछ देखना, सुनना, समझना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है। और नदी क्या करती है? लंबे राह से चलते हुए सबको पानी देती है और सींच सींच कर खेतों को, फसल को धानी बनाती है, स्वस्थ बनाती है। तो हमें भी अपने सेवा के द्वारा, दूसरों की मदद के द्वारा अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं हो, तब तो वो स्वार्थी जीवन हो जाएगा, निजी जीवन हो जाएगा। और किसी को भी हमारे जीवन का यदि लाभ नहीं मिला तो हमारा जीवन और किसी जानवर का जीवन में अंतर क्या रह गया? तो श्री प्रसाद जी ने द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग किया है और उनका कहना है कि जो हमारा जीवन है वो अपने स्वार्थ साधन के साथ साथ समाज के लिए, दूसरों के लिए, गरीब वर्ग के लिए भी होना चाहिए। यदि हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं तो कितनी सेवाएं समाज की कर सकते हैं, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, सेवा के लिए। यदि हम शिक्षक बनते हैं तो कितने गरीब बच्चों को, अमीर बच्चों को एक धरातल पर ला सकते हैं, उनकी सामाजिक दूरी को मिटा सकते हैं, उनको समाज के लिए एक समर्पित नागरिक बना सकते हैं। ये सब जो जिम्मेदारियाँ हैं, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, इसके निर्वहन की तरफ उनका इशारा है। और किससे हमको सीखना है? नदी से। इसलिए उन्होंने जीवन जीने की जो कला है उसको नदी से प्राप्त करने की बात कही है। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। तो जो नदी है उसके माध्यम से देखिए नया संदेश क्या है हमारे लिए, कि कहीं सीधे रास्ता मिलेगा आपको ज़िंदगी में और कहीं टेढ़ा रास्ता भी मिलेगा। और लहर उठाती जाती है। नदी जो है वो लहर उठा करके चलती है और थकती नहीं है। अथक चलना है, बिना थके हुए। जिंदगी के लिए ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है। अथक चलते रहना है, रोना नहीं है कि मैं थक गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं कमज़ोर हो गया,
ये सब कमजोरी की लक्षण है, ये सब निराशा के लक्षण है। नदी से सीखिए कि नदी कभी नहीं थकती है और हमें भी अपने ज़िंदगी में कभी थकना नहीं है। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुक्का छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। तो नदी क्या कर रही है? करार, पहाड़ के बीच से जो छेद है निकलने के लिए उसको करार बोलते हैं। तो कहीं करार में छिपती है मतलब पहाड़ के बीच से जब नदी निकलती है तो बड़ा उसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है और मैदानों में आती है। कभी मैदान में आ जाती है और उसकी चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है। संगम के स्थान आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए कितनी चौड़ाई है नदियों का। प्रयागराज की अगर खासकर बात करें, इलाहाबाद, तो वहाँ पर उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। लोग वहाँ से अपनी संस्कृति को प्राप्त करते हैं। लोग वहाँ से अनेक कार्यों के लिए जल की प्राप्ति करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ का काम हो, चाहे वो खेतों की सिंचाई का काम हो। और मेरी बात आप अच्छे से ऐसे समझ जाएंगे कि आप ध्यान दीजिए कि जितनी भी संस्कृति केवल भारत नहीं पूरे विश्व में विकसित हुई है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, वो सब नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो नदियाँ जो हैं वो संस्कृतियों को विकसित करने का केंद्र रही है, क्योंकि नदियों के पानी के कारण खेती हो पाई, जिससे फसल हमें मिला और हमारा जो उत्थान है वो शुरू हुआ। तो नदी जो है वो हमारे संस्कृति का भी केंद्र है कहीं ना कहीं। तो नदी से सीखना यानी संस्कृति से सीखना, और नदी की जो दिनचर्या है उसको हमें पालन करना चाहिए। आगे देखिए। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। तो ये नदी जो है उसके जीवन में भी हमारे जीवन की तरह उतार चढ़ाव भी आता है। पर्वत पर नदी तेज थी, नीचे जब आई तो उसकी चाल कम हो जाती है मैदानी भाग में, जैसे कि थक कर सुस्ता रही हो। तो थक गई तो सुस्ता रही है, चाल कम हो गई, लेकिन चाल रुका नहीं। जिस दिन नदी की चाल रुक गई, नदी का जीवन समाप्त हो जाएगा, और जिस दिन हमारी चाल रुक गई, हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए अथक चलते रहना है। थोड़ा विश्राम कर लें, थोड़ा आराम कर लें, ये अलग बात है। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, पानी बिखरा के जा रही है, उसमें भी उद्देश्य छिपा है, हरियाली फैलाना। और जितना भी पानी ले लीजिए, नदी कभी बुरा नहीं मानती है, देना उसका गुण है। पेड़ से फल ले लीजिए, पेड़ कभी बुरा नहीं मानते हैं, देना उनका गुण है। इसीलिए वो पूज्य हैं। और हम सामानों को संजोते हैं, चुरा कर रखते हैं, छिपाते हैं, सोचते हैं कि अकेले खा लें। तो हमें नदियों से, हमें पेड़ों से, हमें प्रकृति से सीखना है। क्या सीखना है? देने की कला। हम जितना देना सीख जाएंगे, हमारे जीवन के दुख उतने दूर हो जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। ऐसी शांति की प्राप्ति होगी जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि जो नदी है उसके माध्यम से डॉक्टर श्री प्रसाद कह रहे हैं कि नदी से आप सीख लीजिए देने की कला। चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है नदी। कभी भी ये नहीं सोचती है कि इसने मेरा 2 बाल्टी पानी ले लिया और इसने पूरे खेत भर की पानी ले ली तो मैं इससे रूठ जाता हूँ या इसके पास पानी का बिल भेज दूंगा। नदी का कहना है, नदी का सोचना है कि जितना पानी ले लो अच्छा है, मैं तो पानी बांटने के लिए आई हूँ। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर, सदा रहेगी चलती ही। अब देखिए नदियाँ कब आई, कैसे आई। आप पुराण महाभारत और ग्रंथ में जाएंगे तो अलग बात है कि पता चलेगा कि भगीरथ ने तप करके गंगा को धरती पे लाया था। लेकिन जो प्रायः जो नदियाँ हैं उनके बारे में लोगों को पता नहीं कि कब से हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि वो चलती रहेगी और दिए सी जगर मगर जलती रहेगी। जैसे एक दिया जब जलाया जाता है रात के समय में, आजकल तो बिजली के बल्ब का ज़माना है तो दिए की बात आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस समय में जब दिए का ही साम्राज्य था तो दिया लड़ने के लिए तैयार रहता था सारी रात के अंधकार से, अकेले, अंधेरा चाहे जितना भी घना हो। तो यहाँ दिए के माध्यम से भी संदेश है कि चाहे समस्या जो भी हो, हमें घबराना नहीं है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। तो डॉक्टर श्री प्रसाद जी अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं
कि सागर में मिलकर वो सागर बन जाती है, और हम जब अपने अंशी में मिलेंगे, अपने भगवान ईश्वर अल्लाह में मिलेंगे, तो हम उनके अंश फिर से तो हैं ही, उनमें मिल जाएंगे। और जब तक हम मिल नहीं जाते हैं तब तक हमें चलते रहना है, रात और दिन धरती पर चलते रहना है, मतलब कर्म करते रहना है। अभी हम छात्र जीवन में हैं, हमारा कर्म है पढ़ाई लिखाई करना, फिर हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो गृहस्थी संभालना, नौकरी करना। तो जीवन के जो 4 खंड हैं, उन खंडों के हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या को समझनी है, और उसके तदनुरूप हमें काम करना है, दिन और रात अथक बिना थके हुए। नदी से हमें यही सीख लेनी है। नदी बार बार ये सीख दे रही है, और सबसे आश्चर्य की बात और खुशी की बात है कि नदी ये सीख आज से नहीं दे रही है, वर्षों से दे रही है। लेकिन धन्यवाद दीजिए डॉक्टर श्री प्रसाद का, जिन्होंने स्थिर होकर सोचा इस बात को, जिन्होंने गौर किया कि नदी जो बह रही है, नदी जो पानी बांट रही है, नदी जो हरियाली फैला रही है, तो इसमें क्या क्या संदेश छिपा है और किसके लिए छिपा है। क्योंकि नदियों का सारा लाभ तो मनुष्य ले रहे हैं, जानवर ले रहे हैं, पक्षी ले रहे हैं, मतलब हम लोग ले रहे हैं। तो उसका जो संदेश है वो भी हम लोगों के लिए है, हम लोगों को ही लेना है उस संदेश को। और यदि नदी के इस संदेश को हम नहीं समझ पाए और समझने के बाद भी उसका फ़ायदा नहीं ले पाए, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर श्री प्रसाद को, जिन्होंने ध्यान दिया और इस विषय को एक छंद के रूप में, एक कविता के रूप में लिख दी हमारे लिए। तो मुझे तो ये कविता बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रेरणादायी लगी, और उम्मीद है कि आपको भी ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। और मैंने इसका वीडियो चित्रांकन किया ये सोचकर कि चीज़ों को जब एक रूप दे दिया जाता है तो उस रूप को प्राप्त करके चीज़ अजर अमर हो जाते हैं, बहुत दिनों के लिए हो जाते हैं, टिकाऊ हो जाते हैं, और एक सांचा, उनको एक ढांचा, एक सांचा मिल जाता है। इस कविता को अगर मैंने वीडियो के रूप में डाल दिया है तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं, और जो इसमें संदेश छिपा हुआ है उसको ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। मिलता हूँ फिर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।